अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7 JZ का फर्स्ट का 6 पार्ट। और ऑप्शन में दे रखा है, पहले क्वेश्चन दे रखा है CS2 डबल बॉन्ड CS CS2 NH एंड CS3 के लिए सही IPAC नाम क्या है? एलाइल मेथिलामीन 1 एमीन 4 पेंटीन 4 एमिनो पेंट 1 इन या N मैथिल टोप 2 इन 1। तो सबसे पहले इसके नाम लिखने के लिए इसका पहले सबसे इसको देखो, ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा कुछ ऐसे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H C, ठीक है, H और ये NH और ये CH, ठीक है। एक टाइम के लिए हाइड्रोजन कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जब नाम लिख रहे होते हैं तो हाइड्रोजन का विशेष जरूरत नाम लिखने के लिए नहीं पड़ता। इसको देखो, ठीक है, ये तुम्हारा कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन में नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के साथ ग्रुप रखा हुआ है मैथिल ग्रुप। इसको भी एक टाइम के लिए हटाओ, ठीक है। नॉर्मल लो कि तुम्हारे पास सिर्फ NH2 है, ठीक है। मैं यहाँ से CH3 हटा करके NH2 लिख दी है। ये हाइड्रोजन नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन का नाम लिखते समय कोई जरूरत अभी नहीं करना होगा। तो NH2 अगर होता तो उस केस में क्या करते, नंबरिंग करते, कहाँ से, जहाँ से NH2 ग्रुप पास पड़ता है। डबल बॉन्ड भी है, NH2 भी है, तो NH2 जहाँ से पास पड़ेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग होगा 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग कर लिया। एक कार्बन को कहते हैं मैथ, 2 को कहते हैं, 3 को कहते हैं प्रो। तो ये हो गया प्रो, ठीक है। और प्रोप में एक नंबर पर तो अमीन है और दूसरे और तीसरे के बीच में ये पहला बॉन्ड, पहले दूसरे के बीच में ये पहला बॉन्ड कहलाएगा, दूसरे तीसरे के बीच में ये दूसरा बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो प्रोप दूसरा बॉन्ड जो है वो कौन है, वो ईन है, प्रोप टू ईन। और अमीन कहाँ लगा हुआ है, लास्ट में एक नंबर पे, और सबसे पहले अमीन लगा हुआ है, ये अमीन हो गया, ठीक है। ये नाम होता तब जब ये नॉर्मली ऐसे, चलो, ये नाम होता तब जब ये नॉर्मली ऐसा लिखा होता। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि NH में एक H हटा दो और उसकी जगह पे एक CH3 लगा दो, ठीक है। तो एक CH3 लगाने पर क्या होगा, इसको ओपन करके देखो, एक H और एक CH3, तो ये कहलाता है मैथिल, ठीक है, मैथिल ग्रुप। तो हम मैथिल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, N पर लगा हुआ है, तो हम आगे की तरफ, ठीक है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं सफिक्स, ये सफिक्स लगता है, सफिक्स मतलब जो पीछे की साइड लगता है। तो डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, सफिक्स की तरह यूज होता है। फंक्शनल ग्रुप हो गया, वो क्या है, सफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो मैथिल ग्रुप हुआ, ठीक है, कहाँ पर, एमीन पर, जो मैथिल ग्रुप होगा प्रेफिक्स की तरह, प्रेफिक्स मतलब पहले। तो ये मैथिल है, कितना मैथिल है, N पर, कहाँ पर है, N पर, N मैथिल, N मैथिल, यानी नाइट्रोजन पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, N मैथिल प्रोप 2E1N, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और पार्ट देखो कि अगर मान लो 2 पर मैथिल लगा होता है, C डबल बॉन्ड C और N, और एक मैथिल और दूसरा मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल ग्रुप होता है, तो क्या करते हैं, N पर एक मैथिल है और दूसरा भी N पर है, तो N, डाई मैथिल, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेम नॉर्मल था वही वापस लिख दो, प्रो 2E1 ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल या फंक्शनल ग्रुप कोई भी तुमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चेंज करके हमको दे दिया गया, तो एक बार नॉर्मल लिख लो, ठीक है, बिना इसके हटा करके नॉर्मल लिख लिया जो भी नाम है।
फिर उसके बाद क्या करो, इसको ऐड करो, देखो कि क्या चेंज आ रहा है। तो CH3 N के साथ जुड़ा है, तो उसके लिए N मैथिल लिख दो। 2 बार CH3 आया है और दोनों के दोनों कहाँ पर, N पर है, तो N का N डाइमेथिल है। अगर यहाँ CH3 ना आकर के C2H5 आता है, यानी मेथ की जगह एथिल आता है, तो N एथिल हो जाता है। C3H7 होता है तो प्रोपिल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हमारा आंसर क्या हो गया, N मैथिल प्रोप 2 in 1N, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।